संबोधित कर रही हैं। का रूप ले चुकी है, जो विश्व के लगभग 140 देशों में जन समस्या के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। आज जिस समस्या को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है वो अत्यंत गंभीर है। नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या समाज के हर वर्ग में अपनी जोड़े जैसा फैल चुकी है। नशीले पदार्थों का सेवन आज के समय में समाज और देश के लिए चिंता का विषय है। इसके अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। देवी और स्वजन, हमारे युवा इन व्यसनों के कारण जीवन में सही दिशा का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ये अत्यंत चिंताजनक है और इस विषय में सभी मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है। ये संतोष की बात है कि ब्रह्मा कुमारी जैसे संस्थाएं ऐसे मुद्दों के बारे में सजगता और गंभीरता से विचार विमर्श भी करती है और उनके समाधान के लिए बड़ी पैमाने पर कार्य भी कर रही है। यूएन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स की शिकार है। हमारे युवाओं में जिस तेजी से नशे के सेवन बढ़ रहे हैं, इस पर चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन ये समय केवल चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का और समाधान की ओर तेज गति से बढ़ने का समय है। आध्यात्मिक चेतना, चिकित्सा, सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा इस शक्ति से सुधार लाया जा सकता है। ड्रग डिमांड में कमी लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के माध्यम से ड्रग एडिक्ट्स की शिक्षा, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और रिहैब सर्विस प्रोवाइडर्स के क्षमता निर्माण पर काम कर रही है। इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग हिस्सों में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। आवश्यक है और इसके लिए आध्यात्म अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है। इस दिशा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाया जा रहा है नशा मुक्त भारत अभियान व्यसनों से प्रभावित लोगों को जागरूक करने में सहायक होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए हम इस अभियान की में सराहना करते हैं। किसी भी प्रकार का व्यसन मानसिक तनाव में पीर प्रेशर के कारण पनपता है। व्यसन स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही इससे और कई तरह की बीमारी उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक रूप से इंसान कमज़ोर हो जाता है और मानव चरित्र पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ड्रग एडिक्ट्स के परियोजना और शुभचिंतन के भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। देवियों और स्वजनों, मैं सभी युवाओं के मित्रों से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई दोस्त नशे को अपना रहा है तो पता चलते ही उसकी इस आदत के बारे में उनके परिवार को बताएं। उसकी इस आदत को छुड़ाकर नहीं बल्कि सामने लाकर ही आप सच्चे मित्र होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। अभी मेरे पहले शिवानी बहन जी बहुत अच्छी चीज़ बताई, इसको छोड़ना नहीं, कुछ चीज़ें भरना है। आप सब जानते हैं नशा मुक्त अभियान स्कूलों में कॉलेजों में भी प्रोग्राम किया जाता है, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों को पूछे, एक घड़े में गंदा पानी भरा है, उस गंदा पानी को बिना गिराए उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। बहुत बच्चे परेशान हो गए हैं। उन्होंने
सोचे कि उसको गिराए बिना, उसको फेंके बिना उसको हम कैसे शुद्ध बना सकते हैं। तो एक बच्ची ने उठे, उन्होंने बोले मैडम उसको पाइप के नीचे रख दीजिए, पाइप को खोल दीजिए तो अपने आप गंदा पानी निकल जाएगा और शुद्ध पानी अपने आप भर जाएगा। इसी दिशा में ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि हम छोड़ना नहीं, इसको एडिक्शन को छुड़ाने से बार बार फिर आप वापस आ जाता है। इसीलिए शुद्ध जगह पे तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम जहीं मिलता है, जहाँ सच्ची सुख मिलता है, जिस सुख, जिस नशा परमानेंट है, उसी दिशा में जाना है। ये आध्यात्मिक रास्ता सबसे अच्छा रास्ता है। इसीलिए जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनमें मेरा अनुरोध है कि नशे के लत को अपना जीवन बर्बाद करने मत दीजिए। अगर आप किसी तरह के तनाव में है तो अपने दोस्तों, अपने परिवार या अपने आसपास के किसी व्यक्ति या संस्था से बात करें। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका आप अपनी इच्छा शक्ति से सामना नहीं कर सकते हैं। नशे की लत को छोड़ना बिल्कुल संभव है और आज से ही आप इस प्रयास का शुरू कर देना चाहिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके ड्रग्स यूसेज और एडिक्शन का लाभ कई असामाजिक तत्व भी उठा रहा है। ड्रग्स खरीदने के लिए दिए गए पैसे आपराधिक कार्यों में भी उपयोग होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी भलाई तथा समाज और देश के हित में इस बुरे लत से बाहर निकलेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम सब स्कूलों में और कॉलेजों में नशे के बढ़ते सेवन के बारे में चिंतित हैं। बच्चे और युवा हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। जो समय और ऊर्जा उन्हें अपने भविष्य के नींव को मजबूत करने में लगानी चाहिए, उसे ये सिर्फ एक लत के कारण नष्ट कर रहे हैं। हमारे शिक्षण संस्थान मंदिरों के समान होते हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और अन्य माध्यमों से ये पता लगाना चाहिए कि विद्यार्थियों किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। यदि ऐसा कुछ सामने आता है तो तुरंत उस पर कार्य करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिक सोई हुई चेतना को जगाता है और मनुष्य को सकारात्मक जीवन जीने की कला सिखाता है। आध्यात्म के द्वारा मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्तियों का साक्षात्कार होता है और परोपकार जैसे आनंद मिलता है, उसकी अनुभव होती है। इसीलिए इसको जिंदगी में अपनाना चाहिए। आइए हम सभी स्वयं का परिवर्तन करेंगे। जन कल्याण की भावना से के साथ भारत को अधिक सशक्त और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के रास्ते पर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में फिर एक बार मैं मानव कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाया जा रहे माय बेंगल एडिक्शन फ्री बेंगल अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप कोलकाता से सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नशा मुक्त अभियान के तहत उन्होंने